वो वहाँ पे विंग फटाक से बोल देता है कि वानी हुसैन शुएंग से शादी करना चाहता है। निका तो वहाँ पे नी मिंगजू जस्ट नी हुसैन को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या बोलना चाहिए। और अचानक से विंग के मुंह से ये सुन के सब लोग शॉकिंग नहीं थे, बिल्कुल भी शॉक नहीं थे, सबको पता था। तो वहाँ पे नी मिंगजू बोलते उसे बोलने देते ना विंग, वो इतना बड़ा डम है, इतना देर किया है उसने बोलने के लिए। पूरे 2 साल उस अल्फ़ा को उसने पूरे 6 सालों से वो घुमा रहा है। मुझसे बात करने का एक भी बार ट्राई नहीं किया इस गधे ने। तुमने क्यों उसके बाद बोल दी विंग? तो विंग बोलता है क्योंकि वो डर रहा था। आपको पता है ना कि वो कितना ज़्यादा डरपोक है, वो आपसे कितना ज़्यादा डरता है, ऐसा लगता है कि आप उसको खा जाओगे। तो वहाँ पे नी मिंगजू बोलता है मैं उसे खाना ही चाहता हूँ, एक नंबर का गधा है गधा। मुझे उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि उससे मैं कैसे हैंडल करूँ। वो एक नंबर का गधा है, गधा कहीं का। ऐसा बोल के नी हुसैन की तरफ नी मिंगजू देखते हैं। नी हुसैन जो बोलते हैं ग आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो बच्चों के सामने, और वो भी शीजू के सामने भी आप मुझे गधा बोल देते हो। मैं उसका अंकल हूँ, आप ऐसे नहीं कह सकते मुझे। तो बोलता है हाँ मुझे बहुत अच्छे से पता है, वो तुमसे ज़्यादा समझदार है, चीज़ें बात करके सॉर्ट कर लेता है। लेकिन तुम तो एक नंबर के गधे हो, एक नंबर के गधे। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है ब्रदर अभी उन दोनों की शादी का वक्त हो चुका है, करवा दीजिए ना। तो वहाँ पे नी मिंगजू बोलता है नहीं, पहले ये अपने कॉलेज से पास आउट हो फिर मैं इसकी शादी करवाऊँगा, वरना ये बिल्कुल भी अपनी स्टडी पूरी नहीं करेगा। बैठ के तो खाता ही रहता है और भी खाता रहेगा। तो वहाँ पे नी हुसैन बोलते हैं ब्रदर आप ऐसा कैसे कह सकते हो मुझे? तो बोलते हैं मुझे तेरे बारे में बहुत अच्छे से पता है, तू एक नंबर का गधा है। ऐसा बोल के नी हुसैन की तरफ नी मिंगजू देखते हैं। नी मिंगजू जस्ट अपने आप को जस्ट शेक ऑफ करते हैं। उन्हें पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है, उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता। वो जानते हैं अपनी लाइफ को वो कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे हैंडल करना चाहिए, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखते हैं और बोलता है वांग जी शुएंग की फैमिली क्या? तो बोलते हैं उसकी कोई फैमिली तो है नहीं, उसकी एक मदर है जो गाँव में रहती है, और तुम्हें पता भी नहीं है कि वो कितनी ज़्यादा प्यारी है। शुएंग तो एक नंबर का खड़ूस है, एक नंबर का गधा है, लेकिन उसकी मदर बहुत अच्छी है, वो नी हुसैन को पसंद करेगा। तो वहाँ पे ना नी हुसैन बोलता है वो मुझे पसंद करती है। तो वहाँ पे नी मिंगजू बोलता है उसने तुम्हें उसकी मदर से मिलवा दिया और तुमने अभी तक उसे मेरे से मिलवाया नहीं, है ना? तो वहाँ पे नी हुसैन बोलता है क्या करता मैं, आप कितने ज़्यादा खूंखार लगते हो, आपको पता भी है आप कितना ज़्यादा मुझे टॉर्चर करते हो। ये सारी चीज़ें मत क्या करो ब्रदर, आप ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? आप जानते हो ये सारी चीज़ें मैं नहीं करना चाहता, आप फिर भी मेरे साथ ऐसा करते हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा बुरे हो ब्रदर। ऐसा बोल के वो उठ के वहाँ से चला जाता है और सब लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि नी मिंगजू हमेशा से नी हुसैन के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे हैं। बिना बात के ही नी हुसैन को बहुत ज़्यादा सज़ा भी मिली है, लेकिन नी हुसैन ने कभी भी कंप्लेन नहीं किया। लेकिन अभी वो कर रहा है क्योंकि उसके भाई उसे हमेशा से सिर्फ ये सारी चीज़ें बोलते रहते हैं। क्यों? क्या वो अच्छा कुछ डिज़र्व नहीं करता? वो जानता है कि वो थोड़ा सा डम है, वो लोगों को पहचानने में गलती नहीं करता, लेकिन हाँ जिनसे वो प्यार करता है वो उनके लिए डम ही होता है। लेकिन दूसरी तरफ से नी हुसैन को कोई भी हार्म नहीं कर सकता, कोई भी अनजान, लेकिन उसके अपने उसे हार्म कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है समझने के लिए भी समझना पड़ेगा।
तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि मुझे इसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं समझनी, मुझे कमरे में लेके चलो, मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है। तो वहाँ पे मैडम लाइन बोलते हैं बुलशिट, तुमने कुछ खाया ही नहीं है विंग। तो विंग बोलता है मॉम प्लीज़, आई रियली डोंट वांट टू ईट इट। तो बोलता है आई नो यू रियली डोंट वांट टू ईट इट बट यू हैव टू ईट इट। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, अपनी पपी आई से बोलता है वांग जी। तो बोलता है वो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जो करना चाहता हूँ मैं वो करूँगा, आई विल डू व्हाट आई वांट। तो वहाँ पे नी हुसैन ना आता है और बोलता है तुम दोनों लव बर्ड्स अपने कमरे में जाके अपना प्यार शो करो, यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है तुम ऐसे मुझ पे चिल्ला क्यों रहे हो, तुम्हारे भाई ऐसे हैं, तुम पे गुस्सा करते रहते हैं, मेरा भाई भी तो वैसा ही है एंग्री बर्ड, फिर भी मैं संभाल लेता हूँ, तुम भी संभाल लिया करो। तो बोलता है तुम्हारा भाई खूंखार नहीं है, एक ड्रैकुला जैसा, ऐसा लगता है कि अपने गुस्से में आके मेरे खून को सोख कर लेगा। तो वहाँ पे सब लोग जस्ट नी हुसैन की तरफ देखते हैं। नी हुसैन अभी फट चुका था, आज उसके मुंह से जो भी निकल रहा था वो उसे निकलने दे रहा था। तो वहाँ पे ना विंग ना अपने मुंह को पकड़ लेता है क्योंकि नी हुसैन ने ये क्या बोल दिया। फिर नी हुसैन को भी पता चलता है कि उसने बोला क्या। वो अपना मुंह पकड़ के ऐसे भागता है अपनी बैग को लेके कि वो यहाँ पे आसपास भी नज़र नहीं आता। तो वहाँ पे ना विंग हंसते हंसते बोलता है नी ब्रदर, नी हुसैन आपको क्या बोल के चला गया, आप वैम्पायर हो क्या, आप मतलब लोगों का खून चूस के छोड़ देते उसका। तो वहाँ पे नी मिंगजू बोलते हैं उसे मैं बाद में बताऊंगा कि मैं ड्रैकुला हूँ या फिर भेड़िया हूँ या फिर बियर हूँ, मैं उसे ज़िंदा फाड़ दूंगा। वो बहुत ज़्यादा बोलने लगा है, उसका बहुत मुंह चलने लगा है ना, मैं उसके मुंह को ही मतलब ख़त्म कर दूंगा। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट हंसता है, बोलता है हाँ हाँ। तो वो ना उठने ही वाला था तो मैडम बहन बोलते हैं ना ना ना, तुम्हें क्या लगता है मुझे याद नहीं है, मुझे सारी चीज़ें याद है, चलो बैठो। तो वहाँ पे विंग ना अपने मुंह को फुला के बोलता है ऐसा मेरे साथ मत करो ना, मैं ऐसा नहीं सोच सकता, मैं अभी और कहीं खाना नहीं खा सकता, मुझे और नहीं खाना, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि प्लीज़ हेल्प मी। तो वांग जी बोलता है आई कांट, यू नो वेरी वेल, अगर मॉम ने बोल दिया है तो मॉम तुम्हें खाना खिला के रहेंगी, मेरे पास कोई हाथ नहीं है इसका, देखो मेरे हाथ टूट गए हैं। ऐसा बोल के वांग जी अपने हाथों को पीछे कर लेता है और विंग अपना आई रोल करके बोलता है मेलो ड्रामा की क्वीन कहीं का, ऐसा बोल के विंग और 3-4 बाइट खाता है और मैडम प्लेन की तरफ पपिया इससे देख के बोलता है आई कांट, प्लीज़ अभी मुझे वॉमिट हो जाएगा, अब चाहते हो मैं वॉमिट करके सारी चीज़ें फेंक दूँ। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है विंग तुम जो ऐसा कर रहे हो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो वांग जी बोलते हैं मॉम लेट इट बी, मैं उसे ध्यान रख लूँगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूँगा। तो बोलता है आई होप सो, तुम उसके अच्छे से ध्यान रखोगे, विंग को ये सारी चीज़ें खिला देना ठीक है बाद में। तो वहाँ पे विंग उठता है और वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद विंग अपने रूम में जाके बैठता है। उसका रूम नीचे था, नीचे एक बहुत बड़ी बैल्कनी थी जहाँ से गार्डन एक मतलब उसके साथ मर्ज था, वो रूम विंग को नीचे लेके आ गए थे। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखते हैं, वांग जी जो विंग को हक करके खड़ा हुआ था। विंग बोलता है कि क्या ये सारी खुशियाँ मेरी हैं। तो वांग जी बोलता है हाँ तुम्हारी ही है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये किसी और की है विंग। तो विंग बोलता है मैं इतना खुशियाँ डिज़र्व करता हूँ। तो बोलता है तुम पूरी दुनिया की खुशियाँ डिज़र्व करते हो, ऐसा क्यों कहते हो, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे पता है तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो वांग जी,
लेकिन मुझे डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है जब मैं खुश होता हूँ तो मुझसे कोई अपनी प्यारी चीज़ छीन लिए जाती है। कभी भी वही होगा, अगर मैं खुश हो जाऊँगा तो क्या मेरी ये सारी प्यारी चीज़ें मुझसे छीन ली जाएगी? तो वहाँ पे भांजी जी बोलता है, तुम उस एक्सीडेंट को ये सारी चीज़ें नहीं कह सकते। तुम्हें पता है ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही, हम खुशियाँ भी खुद से नहीं ला सकते, दुख भी हम खुद से नहीं ला सकते। हम सारी चीज़ों को अच्छे से क्या बोलते कंसिडर कर सकते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए विंग कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। हम जैसा काम करते हैं हमें वैसा मिलता है, और मौत और जीवन हमारे हाथ में नहीं है। हम चाह कर भी किसी को मार नहीं सकते, और हम चाह कर भी किसी को जीवन दान नहीं दे सकते। तुम्हें ये समझना पड़ेगा विंग कि ये सारी चीज़ें तुम जो कर रहे हो या फिर मतलब फील कर रहे हो वो टोटली इनवैलिड है। ये कोई वैलिडेशन ही नहीं है। तुम्हें समझना होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो वहाँ पे विंग होता है, मुझे नहीं समझ में आता सच में, तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो? तुमने मुझे पाला क्यों है? तुम खुद ही तब छोटे थे, लेकिन तुमने मेरी हर एक चीज़ का अच्छे से ध्यान रखा है। मेरी बॉडी का हर एक पार्ट तुम्हें पता है कहाँ क्या है, कातिल है या फिर मेरी सिचुएशन, मेरी ज़िंदगी की भी कोई भी राज या फिर कोई भी कुछ भी नहीं है तुम्हारे मतलब छुपाए हुए। मेरी ज़िंदगी में हर एक चीज़ तुम लाते हो। क्यों वियांग जी, क्या मैं तुम पे बर्डन बन रहा हूँ? क्या तुम मुझे अपना ज़िंदगी में नहीं चाहते हो विंग? तो विंग बहुत ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तो वांग जी बोलता है, नहीं मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ, आई जस्ट आस्क्ड यू। तो बोलता है, ये तुम्हारे दिल में था इसलिए तुमने पूछा। मुझे पता है कि मैं जैसे रिएक्ट करता हूँ, मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, तो तुम्हें ये डाउट होना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। तो तुम ज़्यादा सोचो मत, मेरी तो ये पागलपन है। तुम्हें पता है मैं एक जगह पे कभी भी कोई तक चीज़ नहीं कर सकता, मैं बहुत ज़्यादा घूमता रहता हूँ। तो तुम्हें ये बात ये बतानी है मुझे कि सारी चीज़ें हम चाह कर भी एक साथ नहीं कर सकते, हम लोग जो चाह कर भी ये सारी चीज़ें नहीं बोल सकते। तो वहाँ पे भी ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि हम दोनों क्या बातें कर रहे हैं, मुझे खुद समझ नहीं आया। मैं तुमसे क्या पूछना चाहता था, क्या पूछ लिया है, आई रियली डोंट नो वांग जी। तो वांग जी बोलता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरा बाऊ बाऊ क्या चाहता है। तो बोलता है, क्या चाहता हूँ मैं? तो बोलता है, तुम मुझे चाहते हो, मैं तुम्हें चाहता हूँ। तो विंग बोलता है, यू आर सो चीज़ी। तो विंग बोलता है वांग जी को, तो वांग जी बोलता है, हाँ सिर्फ तुम्हारे लिए माय लव, तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी धड़कन हो, मेरे फेफड़े हो। तो वहाँ पे विंग ना हंसने लगता है वांग जी की ऐसी बातों को लेके। ऑफ कोर्स कौन नहीं हंसेगा, लान वांग जी ऐसे भी बातें कर सकता है किसी के लिए। ये सपना है जो हर किसी का पूरा नहीं हो सकता, हर कोई ये सारी चीज़ें नहीं बोल सकता, वो हर कोई लैन वांग जी के लिए स्पेशल नहीं हो सकता। सिर्फ जियांग ली वुशियन ही लैन वांग जी के लिए स्पेशल है। वो चीज़ें करता है जो लैन वांग जी सिर्फ वी वुशियन जियांग वी वुशियन के सामने करता है। ऐसा बोल के वांग जी विंग के लिप पे किस करता है और बोलता है, आई एम फीलिंग रियली ग्रेट, आई लव यू माई कपकेक। तो बोलता है, या आई लव यू टू। ऐसा बोल के वो दोनों ही खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद ना वांग जी और विंग थोड़े से गार्डन में टहलने लगते हैं। तो अचानक से कुछ चीज़ें विंग के ऊपर आ रही थी। वांग जी विंग को अपने गोद में देखे वहाँ से हट जाता है, पिलर पे छुप जाता है। विंग जो अपने बेबी बम को हाथ लगा के बोलता है, अपने छोटे से राउंड से बेबी बम को हाथ लगा के बोलता है, वांग जी क्या हुआ? तो बोलता है, शांत हो जाओ माँ बेबी, कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है।
पैनिक मत हो, मैं हूँ ना। तो विंग बोलता है तो वांग जी किसी को इशारा करता है, तो अचानक से सारी चीज़ें बंद हो जाती है। बंद होने के बाद वांग जी जानता है कि अभी उसे क्या करना है। विंग को लेके अंदर जाता है, विंग को फुल्ली एग्जामिन करता है कि उसे कोई खरोच तक नहीं आई है क्या। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी को देखता है, बोलता है कि क्या हुआ, ये सारी चीज़ें मुझे समझ नहीं आया। आई रियली डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है मुझे मुझे डर लग रहा है। तो वांग जी बोलता है कम डाउन, जस्ट रिलैक्स, नथिंग हैज हैपेंड, एवरीथिंग वाज राइट। तुम्हें समझना पड़ेगा माय लव, तुम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना। तुम अगर ऐसे पैनिक करोगे तो हमारे बेबी के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। तो विंग बोलता है लेकिन आई एम स्कैर्ड। तो बोलता है नथिंग वाज हैपेंड, एवरीथिंग इज राइट माय बाबे, नथिंग हैव टू स्कैर्ड, आई एम विद यू। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है आई नो यू विद मी, बट तुम तो वांग जिशुन को रास्ते से हटा चुके हो, फिर ये क्यों है, फिर ये सारी चीज़ें क्यों है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है क्या वांग जिशुन अकेली है तुम्हारा सो कॉल लवर, तुम्हें भूल गए हो क्या। तो विंग बोलता है क्या 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 वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक है, इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो हमें मरवाना चाहता है। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ ऐसे देखता है, एकदम एक प्यारी सी मतलब लॉस्ट पपी की तरह वांग जी की तरफ। वांग जी विंग का चेहरा पकड़ता है, बोलते कुछ नहीं। तो धर्राम से दरवाज़ा खुलता है, वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है वांग जी ये कैसे हुआ। तो वांग जी बोलता है मुझे क्या पता। तो बोलता है तुमने सिक्योरिटी क्यों नहीं देखी। तो बोलता है सारी चीज़ें देखने का ठेका क्या मैंने ले रखा है मॉम, मैं विंग का ध्यान रखूँ, कंपनी चलाऊँ, फिर ये सारी चीज़ें भी देखूँ, कभी कभी खुद भी कुछ कर लिया करो मॉम। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है यू अनग्रेटफुल ब्रैट। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मैं कब ग्रेटफुल नहीं हुआ है आपके लिए, मैंने हर बार अपनी ग्रेट ऑनर दिया है आपको, हर एक चीज़ दी, फिर भी आप ये सारी चीज़ें करती है मॉम, वाई। अब हमेशा से ऐसा करती है, मुझे ऐसे क्यों ट्रीट करती है कि मैं कोई आउटसाइडर हूँ। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है यू आर आउटसाइडर। तो वहाँ पे वांग जी का दिल टूट जाता है बहुत बुरी तरीके से, उसे समझ नहीं आता कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं हुआ। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है और बोलता है हाँ, वांग जी साउंड काम डाउन, मॉम से गुस्सा मत करो, तुम मॉम के ऊपर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि ये सारी चीज़ें कर क्या रहे हो तुम। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलता है आई एम सॉरी बाबे, मुझसे गलती हो गई, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। तो वहाँ पे विंग बोलता है नथिंग वाज हैपेंड, शांत हो जाओ, सब ठीक है, हम भी ठीक है मॉम, अब भी वांग जी के ऊपर गुस्सा मत करो, मैं ठीक हूँ, और वांग जी तो मेरे साथ ही था, अगर साथ नहीं होता तो कुछ हो सकता था। विंग अपने टमी पे हाथ रखता है। तो वहाँ पे ना मैडम लैन गुस्से में बाहर निकलती है, वो किसी को कॉल लगाती है, कॉल लगाने के बाद तुरंत आती है और बोलती है कि डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा वांग जी। तो वांग जी बोलते हैं नहीं मॉम, नहीं बुलाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं हुआ है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं तुम्हें चोट आई है वांग जी। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है सिर्फ खरोच है, नथिंग सीरियस। तो वहाँ पे वांग जी को विंग ना सारी चीज़ें जो खरोचें आई थी वो साफ करने लगता है। विंग ना बोलता है हाँ, ये सारी चीज़ें मेरे लिए हुई है ना, मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ, बहुत ज़्यादा बुरा, देखो ना बेबी को भी मैं हर्ट कर रहा हूँ, तुम्हें भी, और मेरी वजह से तुम मुसीबत में भी फंस रहे हो, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखे बोलता है यू डोंट हैव टू से सॉरी टू मी, आई ओन यू, यू ओन मी,
हम दोनों एक दूसरे को ओन करते हैं। तुम्हें ये सारी चीज़ें कहने की करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है विंग। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, हाउ मच आई लव यू। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे पता है, इसीलिए तो मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैंने कितनी ज़्यादा गलती की, मुझे वो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए थी। आई एम रियली रियली सॉरी। मुझे समझना पड़ता कि ये सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत। मुझे वैसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे दिल दिमाग में कुछ भी समझ में नहीं आता। मुझे ये सारी चीज़ें समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, और मेरे इमोशंस जो बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं। तो वहाँ पे वांग जी ना वी की तरह देखते हैं और बोलते हैं गलती तुम्हारी नहीं है विंग, हमारी सिचुएशन ही अलग है, बहुत ज़्यादा अलग। मुझे समझ नहीं आता मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ विंग कि अपने आप को दोष देना बंद करो। सारी चीज़ें सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होती, कुछ किस्मत में भी होता है। तो विंग बोलता है मुझे नहीं लगता, मुझे पता नहीं है, फिर भी मैं कब खुद को गिल्टी महसूस करने लगता हूँ। मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, है ना, कि मैं थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस होता हूँ। मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है मेरी खुद के लिए। कोई कुछ भी बोल जाता है तो मैं उसको सीरियसली ले लेता हूँ, फिर खुद को हर्ट करता हूँ, अपने लव वंस को हर्ट करता हूँ, है ना। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं नहीं, तुम्हें एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस सिर्फ एक बात की ज़रूरत मतलब मानने की ज़रूरत है कि तुम मेरे हो, और तुम्हें कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। कौन क्या कहता है वो मैटर नहीं करता, तुम्हारा दिल और तुम्हारे सामने वाला इंसान सही है गलत है, वो सेफ है या नहीं, ये जानना ही तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गलत सही हम डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जिस साइड में होते हैं वही सही होता है, क्योंकि हम मानना चाहते हैं वो सही है। तो ये सारी चीज़ें समझना या नहीं, ये क्या है क्या नहीं, हर एक चीज़ हम लोग जाने या ना जाने, लोग हमेशा से हमें जज करते हैं भी। लोगों की बातों को सुन के अगर हम खुद को हम करने लगे तो ये गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है। ये हमें नहीं करना चाहिए, ये तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। तुम्हें हमेशा से ये समझना होगा विंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने आप को प्यार करना सीखो, तुमने अपने आप को प्यार करना भूल गए हो। तो वहाँ पे विंग ना जसवान जी की तरफ देखता है और बोलता है हाँ मुझे पता है कि मैं सेल्फ लव भूल गया हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या समझना चाहिए। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है तो तुम काम डाउन हो जाओ, ठीक है। तो वहाँ पे बोलता है हाँ ठीक है मैं समझ गया, तुम्हें ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, और वांग जी विंग की तरफ देखता है, विंग वांग जी की तरफ देखते हैं, और एक दूसरे को देखते रहते, एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तो वहाँ पे मैडम लन जो अभी दरवाज़ा नॉक करके अंदर आती है और बोलती है वांग जी, तो बोलता है यस मॉम। तो बोलते हैं सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई है, तुम क्या उसके साथ डील करना चाहोगे। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है नहीं अभी नहीं, अभी मैं विंग को अकेला छोड़ के जाना नहीं चाहता मॉम। तो वहाँ पे मैडम लन बोलती है राइट डिसीजन, आई एम इम्प्रेस्ड। तो बोलते हैं मॉम आई एम हिज हस्बैंड, मैं उसका ध्यान रखना चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छा फादर बनूँगा। तो बोलते हैं हाँ पता है कितना अच्छा फादर बनोगे, एक नंबर के नालायक पति हो, एक नंबर के नालायक बेटा हो। हाँ फादर अच्छे बन सकते हो, क्योंकि अगर तुम अपने फादर जैसे हो, तुम्हारे फादर हस्बैंड कैसे हैं, बेटे कैसे हैं मुझे नहीं पता, मैं उसको कंसिडर नहीं कर सकती, मैं उसे माप नहीं सकती, लेकिन फादर वो बेस्ट है। और वैसे तुम हो, तुम बेटे और हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा गंदे हो, मैंने खुद अपनी नज़रों से देखा है। और हाँ फादर अभी देखने वाले बाकी है।
तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, मॉम आप मुझे ऐसे नहीं कह सकती है, आपको क्या लगता है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और हंसने लगता है, बोलता है मॉम तुम्हें चिढ़ा रही है और तुम चिढ़ भी रहे हो, तुम्हारा दिमाग भी खराब है क्या वांग जी। तो वांग जी बोलता है मुझे नहीं पता, सच में शायद मेरा दिमाग खराब है, मुझे समझ नहीं आता कि मुझे ये सारी चीज़ें क्या कहनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराते हैं। दूसरी तरफ से एक अंधेरे कमरे में एक इंसान बोलता है, क्यों 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 क्यों, वो फैमिली ऐसे कैसे खुश रह सकती है, वो दोनों फैमिली को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, उन लोगों ने मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है, मैं उनकी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, उन लोग ऐसे खुशी खुशी नहीं रह सकते, उन्हें दुख में होना पड़ेगा, देयर आई हैव टू बी अ सैड। तो एक इंसान बोलता है कि हमारे आदमी पकड़े गए हैं और वो हमारे बारे में जान चुके हैं। तो वो इंसान बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में जान चुके हैं क्या है, आई डोंट केयर। मुझे इन सारी चीज़ों से समझने एक ही बात समझ में आती है कि हर एक चीज़ का सही वक्त होता है और मुझे सही वक्त में बाहर आना है और मैं बाहर आ जाऊंगा। कोई भी मुझे नहीं रोक सकता उन लोगों को बर्बाद करने के लिए। वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिश कहीं के। मैं उन लोगों को जिंदा नरक दिखा दूंगा। सॉरी गाइस, डर लग गई है, आप लोगों को समझ में आ रही होगी मेरी वॉइस के द्वारा, तो प्लीज़ इग्नोर कर देना मेरी ऐसी आवाज़ों को। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को अपनी बाहों में लेके बैठा रहता है। वो जानता है विंग अभी बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और वो इस डर को मतलब काबू नहीं करने देना चाहता। वो जानता है कि वांग जी उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। वांग जी उससे बहुत प्यार करते हैं, उसने हमेशा से देखा है वांग जी ने उसके लिए हर एक चीज़ की है जो उसके लिए ज़रूरत है। लेकिन विंग ना फिर भी खुद को हार्म कर बैठता है। वो जानता है कि उससे ये सारी चीज़ें नहीं वो करनी चाहिए, ऐसा फील करना नहीं चाहिए, लेकिन वो क्या ही करे। वो जब से उसके मॉम डैड की कार एक्सीडेंट उसके सामने हुई है ना, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में होता है, उसे इमोशन कंट्रोल नहीं होते हैं। कभी कभी वो ज़्यादा ही एक्सप्रेसिव हो जाता है या फिर कभी कभी सेल्फ डाउट में चला जाता है। और सेल्फ डाउट करना बिल्कुल ही सही नहीं है विंग को, क्योंकि विंग अगर सेल्फ डाउट करेगा तो खुद को हर्ट करेगा, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इन सब चीज़ों में विंग नहीं चाहता कि वो कभी भी किसी को हर्ट करे। वो जानता है कि उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्वीट है, वो खुद को हर्ट करेगा तो उसकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा हर्ट होगी। वो जानता है, इसीलिए वो इन सारी चीज़ों से भी ना दूर ही रहना पसंद करता है। तो विंग को ना कोई कॉल करता है, वांग जी उस कॉल को उठाता है और बोलता है हेलो। तो बोलता है लव, मेरे लव को अपनी बाहों में रखा है, नॉट फेयर, वो मेरा है, उसे छोड़ो वांग जी। तो वांग जी का ग्रिप फ़ोन पे टाइट हो जाता है और बोलता है बहुत ज़्यादा ही कलेजा बड़ा हो चुका है तुम्हारा कलेजा, तेरा कलेजा बाहर निकालना पड़ेगा। तो वहाँ पे वो इंसान बोलता है कि ओ वांग जी, इस कलेजे में हम मेरा विंग रहता है और ये कलेजा कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। No one can dare to touch my heart because my heart already someone else। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मेरे सामने आओगे फिर समझोगे क्या है क्या नहीं है, क्या समझना है, क्या मानना है, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें क्या है क्या होगा। तो वहाँ पे ना वांग जी ना विंग की तरफ देखता है। विंग जो वांग जी की बाहों में बहुत पीसफुली सो रहा था, उसे समझ नहीं आता कि वो उसके प्यार को क्यों छीनना चाहता है। हर कोई से उसके प्यार को क्यों छीनना चाहता है, इतना ज़्यादा क्रूअल क्यों है लोग, उसके प्यार को ही छीनने चाहते हैं। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस और मेरे इस
इसके लिए आई एम सो सॉरी इस रीज़न के लिए। और प्लीज़ नॉइस आए तो इग्नोर कर देना, बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। मैं हर रोज़ एक फ़ैन फिक्शन डालती हूँ, तो आई होप यू एवरीवन वॉच इट। और नए हो तो बाकी की फ़ैन फिक्शन देख लेना। मेरे चैनल में बहुत सारे फ़ैन फिक्शन है। और थैंक यू सो मच जो लोग मुझे रेगुलर कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, आपको पता ही होगा ना, मौसम चेंज हो रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही है और मेरे पास वक्त नहीं है, एग्ज़ाम्स की तैयारियां भी करनी पड़ती है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करना। और नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। बाय, आई लव यू।